क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक परिवार का गहराई से छिपा हुआ सच सालों बाद सबके सामने आए तो क्या होगा? यही सवाल सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में उठाया गया है। यह कहानी सिर्फ एक साधारण पारिवारिक ड्रामा नहीं, बल्कि प्यार, त्याग और सच्चाई का ऐसा संगम है जो आपको झकझोर कर रख देगा। तो चलिए, इस भावनाओं से भरी कहानी के सफर पर चलते हैं, जहां हर मुद्दा पर नए ट्विस्ट और टर्न्स हैं। सोचिए, जब कोई जिसे आप सालों तक अपनी आंखों से दूर समझते रहे हों, अचानक आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ लवण्या के साथ होता है। जब वह इतने सालों बाद दीपिका को देखती है, तो उसकी भावनाएं जैसे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ जाती हैं। वह बिना कुछ सोचे समझे दीपिका को गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं लेता। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पा रही हो। लेकिन इस खुशी के पल में भी एक गहरी पीड़ा छिपी हुई है। जब लवण्या को यह पता चलता है कि दीपिका एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, तो उसकी दुनिया जैसे थम सी जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी जैसी दीपिका इतने सालों तक इस दर्द को अकेले सहती रही। सवाल यह उठता है कि इतने सालों तक यह सच उससे छिपा कैसे रह गया? दूसरी तरफ, कहानी का सबसे मासूम और प्यारा किरदार रागिनी, जब दीपिका से मिलती है, तो वह खुशी से झूम उठती है। उसकी मासूमियत और उसके शब्द दिल को छू लेने वाले होते हैं। वह कहती है, दीदी, मेरे पापा डॉक्टर हैं, वो आपको ठीक कर देंगे। रागिनी का यह विश्वास दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बना लेता है। लेकिन दीपिका, जो खुद को बार बार छिपाने की कोशिश कर रही है, रागिनी की इस मासूमियत के आगे झुक नहीं पाती। उसकी आंखों में झिझक और डर साफ दिखाई देता है। वह अपने अतीत का सामना करने से क्यों डर रही है? क्या वह इस परिवार से जुड़ी कोई गहरी सच्चाई छिपा रही है? उधर लवण्या के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। वह चिराग से सीधे सीधे पूछती है, दीपिका कहाँ गई? क्या तुमने उससे कुछ कहा? चिराग का जवाब कहानी में एक नया मोड़ लाता है। वह कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। आज उनकी जो हालत है, वो खुद उनकी वजह से है। यह सुनकर लवण्या के चेहरे पर गुस्से और निराशा का भाव आ जाता है। चिराग का यह जवाब दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर दीपिका के साथ ऐसा क्या हुआ जो चिराग को इतना कठोर बना दिया? क्या यह सिर्फ गुस्सा है, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी है? कहानी में सबसे बड़ा मुद्दा तब आता है जब लवण्या को यह पता चलता है कि चांदनी, जो उनके परिवार का हिस्सा है, असल में उसी की पोती है। इस सच्चाई को जानकर लवण्या के चेहरे पर खुशी और दर्द का मिला-जुला भाव दिखाई देता है। लवण्या सोच में पड़ी डीडीएच चाहती है कि इतने सालों तक जो रिश्ते छिपे हुए थे, क्या अब वे फिर से जुड़ पाएंगे? इस बीच रागिनी दीपिका से यह कहकर जिद करती है कि वह उसके पापा से मिले। प्लीज दीदी, मेरे पापा आपको ठीक कर देंगे। आखिरकार दीपिका रागिनी की बात मान जाती है और अपने ससुर से मिलने का फैसला करती है। लेकिन क्या यह मुलाकात दीपिका की जिंदगी को एक नई दिशा देगी? क्या इतने सालों बाद वह अपने अतीत का सामना कर पाएगी? दूसरी ओर, चांदनी जब लवण्या से मिलती है, तो उसके मन में सवाल उठते हैं। क्या ये वही महिला है जिसके बारे में मुझे बचपन से बताया गया? चांदनी और लवण्या के बीच की यह मुलाकात भावनाओं से भरी हुई होती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब लवण्या को यह पता चलता है कि चांदनी और रागिनी असल में बहनें हैं। जब चिराग को यह सच्चाई पता चलती है कि चांदनी उसकी बेटी है, तो वह पूरी तरह से चौंक जाता है। उसके लिए यह सच्चाई किसी सदमे से कम नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या वह इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा, या फिर यह सच उनके रिश्तों को और जटिल बना देगा? कहानी का यह मोड़ दर्शकों को बांध कर रखता है। क्या होगा आगे? आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि लवण्या और दीपिका का रिश्ता कैसे आगे बढ़ता है। क्या दीपिका अपनी बीमारी से उबर पाएगी? क्या चिराग अपनी गलतफहमियों को दूर कर पाएगा? और सबसे जरूरी, क्या यह परिवार फिर से एक हो पाएगा? क्या आप इस बड़े ट्विस्ट के लिए तैयार हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।